वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी दोपहर भी नहीं, मॉर्निंग के 11:15 बज रहा है और नन्नू जी मेरी बैठी है। नन्नू क्या खा रही है? क्या कर? तो आप लोग भी क्या तो खा लो। अब लोग खाए। नन्नू सबको बुला रही है तो चौकोज खाने के लिए, और खाना पीना बन गया है। कुछ लोग खा लिए हैं, कुछ लोग अभी नहीं खाए हैं। और मैंने आज कोई खाने की रेसिपी वगैरह नहीं शेयर की है, तो फिर कुछ क्या शेयर करो, रोज़ तो वही रहता है। कुछ अलग से हो तो चलो ठीक है, शेयर भी करो। और आप लोग कैसे हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपनी तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय तबीयत का ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि सब बीमार चल रहे हैं। मेरी तो पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है, तो लगता है कि हाँ सब लोग ठीक रहें, बस भले चंगे रहें। अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तो कुछ नहीं, बस बाहर कपड़े पड़े थे, उठा के लेके अंदर आ गई हूँ और देखती हूँ अभी क्या क्या करते हैं। और हाँ, मेरे अम्मा की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत मतलब ज़्यादा ही बहुत दिक्कत है। तो बूढ़ी भी आपको दिखाई मैंने कितनी बार है, और इस समय बिल्कुल उनकी हालत पस्त हो चुकी है। मतलब क्या पस्त होता है, एकदम ढीली सी हो चुकी हैं, और सभी की तबीयत खराब है लगभग। और मेरा पर्स पड़ा हुआ है, कल मैं हॉस्पिटल गई थी, अभी तक मैंने उठा के रखा नहीं है, मन नहीं किया उठा के रखने का भी। और नवरात्रि आने वाले हैं तो उसकी भी देखते हैं क्या तैयारी करनी है। तैयारी क्या करना, थोड़ा बहुत तो काम होता ही है, तो देखते हैं कल से थोड़ी बहुत क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँ। क्लीनिंग अभी होली में की थी, फिलहाल तबीयत नहीं ठीक है तो मन भी नहीं करा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता रानी का बुलावा लेना है। आएंगी तो थोड़ा साफ़ सफाई तो करनी बनती ही है। और क्या क्या करूँगी ये भी शेयर करूँगी आपके साथ में। अभी तो कोई कुछ भी सामान भी नहीं आया है, और आज सैटरडे हो गया है, और आज मेरा व्रत भी नहीं है, तो संडे मंडे 2 दिन का टाइम बचा। देखते हैं क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हो पाता है और क्या क्या कर पाती हूँ। परी अपने पापा पास है, नन्नू अपनी मम्मा पास है ना नन्नू? नन्नू को मम्मा के बिना चैन ही नहीं पड़ती है। नन्नू नहाई हो? नन्नू झूठ बोल रही है। नन्नू पिट्टू टमी मत दिखाओ अपना बेटा, सबको टमी दिखा रही है। चावल चढ़ा देते हैं, टाइम 12:30 बज रहा है। सब लोग खाना खा चुके हैं, थोड़े से लोग खाए तो थोड़ा बना के मोबाइल लगाती हूँ। और बस किचन में आके चावल बनाने हैं, तो बस चावल बना दे रही हूँ, क्योंकि थोड़े से सुबह बनाए थे तो सब ने खा लिए थे, मैंने आपको साथ शेयर भी किया था। और फिर चावल ना ऐसा होता है कि लगता है कि बस गरम गरम खाने को मिले, तो मैं अक्सर करके चावल 2 बार 3 बार जितनी बार मेरा मन करता है उतनी बना लेती हूँ। और बस 1 गिलास चावल बनाती हूँ, ज़्यादा चावल बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पच जाते फिर वो खाने का नहीं मन करता है, और ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है खाने के लिए। तो इससे अच्छा कि जब खाओ तब बना लो, ज़्यादा बेटर रहता है। और तो तबीयत नहीं ठीक रहती तो खाना भी वैसे भी अच्छा ही लगता है, और थोड़ा गर्म खाना तो खाने का भी मन करता है। बस वही चावल को वॉश कर ले रही उधर, और बस चावल बना दे रही हूँ साथ में। और देखिए भाभी ने मिट्टी के वो बना रखे हैं हवन करने के लिए, तो अभी नीचे बना के रखी हैं। टाइम 1 बज रहा है और मैं अपने लिए खाना लेके आई हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। मतलब बैंगन आलू सब्जी बनाई, वो नहीं खाई हूँ, सिर्फ दाल लेके आई हूँ चावल, क्योंकि मन नहीं कर रहा, फीवर लग रहा है। तो चलिए फिर आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और नन्नू दूध पी रही यहाँ लेट के हैं, और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं खाना ना खा के। पीना हो गया है, अब बारी है दवा खाने की, उसके बाद फिर सोने की। उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करती हूँ। ये रही दवाइयाँ जो भी पर्स में मेरी हैं, वो मैंने निकाली नहीं है, तो फिर उसको पहले खा लेती हूँ। बेटा मैंने खा ली, अब शाम को खाऊंगी। नन्नू चली गई, हमेशा नन्नू दवा खिलाती है। नन्नू चली गई बाहर, मैंने दवा खा ली तो वही बोले कि मैं खिलाऊंगी। ऐसे होते ना बच्चे, बेटियां ऐसी ही होती है ना। बस इसी बात की खुशी होती है कि हाँ बेटियां हैं मेरे पास। शायद मतलब मे भी बेटे भी करते होंगे, बट आई थिंक मुझे लगा बेटे ज़्यादा अच्छे से करती है, माँ बाप की केयर करती हैं। देखिए भी छोटी सी है, भी 2.5 साल की, और तुरंत आती है दवा खिलाने की, हमेशा दवा यही खिलाती है। देखो
टाइम टाइम हो रहा है 4 बज रहा है और ये देखिए दोनों बच्चे नहा चुके हैं और अभी भी नहाए दोनों। और मैं जा रही हूँ अलमारी की क्लीनिंग करने। ये देखिए अलमारी का बुरा हाल है। इसके बाद फिर पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है। पहले इसको क्लीन करती हूँ। और बस दोनों बच्चे यहीं पे हैं और मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई। तो जो कुछ कपड़े इतने फैल जाते हैं कि हॉस्पिटल जाना कहीं इधर जाते आते रहते हैं, तो सब सामान इधर हो गया। तो बस वही मैं उठा के अंदर कर रही थी। तो जो मुझे साड़ी पहनी थी वह बाहर रख रही थी, जो अंदर करनी थी वह अंदर रख दे रही थी। क्योंकि अलमारी है ना, इसमें दिखता नहीं, जो चीज़ दिखती है उसको साफ़ करते रहो, लेकिन इसमें पर्दा लगा दो तो नहीं दिखता रहता है कि क्या हुआ अंदर है। तो बस बच्चे भी भर देते हैं, मौका पाके हैं। सबसे ज़्यादा शैतानी बच्चे ही करते हैं। बस मौका मिला शैतानी करना स्टार्ट कर देते इसमें है, सब भरते रहते हैं हमेशा है। और ये क्योंकि पर्दा लगने के बाद दिखता ही नहीं है तो फिर गंदी भी होती रहती है। तो आज वही मैंने इसको क्लीन कर दिया है और ये देखिए अच्छे से ब्रूट सेट कर दिए। अभी नीचे का पोर्शन बाकी है, उसको मैं बाद में करूँगी। और इधर देखिए सब लोग सोए हुए थे पर लोग इस कमरे में, तो उसको मैं उठा कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बस बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई थी रूम की। तो बेडशीट चेंज कर दी मैंने है। और उसके बाद बेडशीट चेंज कर, और ये लोग शैतानी इतनी करते थे कि कोई काम नहीं करते थे। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उनको परेशान कर रही यहाँ पे आके, यहाँ भी इसको चैन नहीं पड़ी है। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू निकाल दे रही थी शाम की, क्योंकि छत पे ऊपर रहते तो आपने देखा सब खुला हुआ है तो बहुत धूल आती है। शाम को भी पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि इतनी डस्ट हो जाती है कि बैठा नहीं जाता है। तो साथ में पोछा भी लगा दे रही हूँ, सारे कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है क्योंकि बच्चे शाम को यहीं पर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बस डस्ट पूरी होती है। तो बस वही पोछा लगा दिया। उसके बाद फिर किचन में सारे बर्तन इकट्ठे करके धुलने थे, वो सारे क्लीन कर दिए। आज दोपहर में क्लीन किया नहीं था तो फिर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो वही अभी मैं क्लीन कर दे रही हूँ साथ साथ में। और बर्तन बहुत ज़्यादा मतलब हो ही जाते हैं। देखिए कितने सारे बर्तन धुल के मैंने रख दिए नीचे थे, वो सब कुछ तो शेयर करना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आज मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आपके साथ में इवनिंग तक रूटीन। तो बस वही मैं कर, तो मैं दिखाई थी कि ये सब काम डेली के होते हैं। बस कभी कभी आज अलमारी साफ़ कर दी, बस वही काम नहीं होता, लेकिन बाकी तो काम झाड़ू पोछा डस्टिंग का डेली का काम वही सब होता है। और बस उसके बाद किचन को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि चींटियाँ इतना परेशान करती है कुछ कहने को नहीं। तो बस वही सर्फ के पानी से पूरे सब कुछ साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने बेडशीट का निकाल रखी थी, तो साबुन के पानी मैंने गला दी थी, तो वो भी गल गई थी। तो उसको बस हाथों हाथ धुल दे रही हूँ कि ज़्यादा कपड़े हैं नहीं कि मशीन लगाऊँ। 2 बेडशीट ही थी तो बस। और देखिए अभी 5 साढ़े 5 बज रहे, धूप तेज़ निकली हुई है। फ़ोन लगाती हूँ जुगाड़ ट्राई पाओ। और सारे काम होने के बाद बस सब लास्ट काम बचा है। अब इसके बाद मुझे नहाना है, लेकिन इससे पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी देना है। और मैं दिखाती हूँ मेरे पेड़ों में कलियाँ भी आ गई फूलों में। तो ये तो मैं डेली का शाम का काम होता ही होता है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम अधूरा नहीं है। ये एलोवेरा का पेड़ है, देखिए गेंदे के पेड़ लगे हुए। और पानी डाल दिया। और मैं दिखाती हूँ बेले के पेड़ में कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं। पेड़ पौधे हरे हरे हो रहे हैं, देखिए। वहाँ जो बन रहा था, अभी मैं जाके वहाँ दिखाऊंगी आप लोगों को। और कपड़े बन गए हैं, ये होली के लिए बने, सॉरी होली नहीं, नवरात्रि के लिए बने हैं, हवन करने के लिए। देखिए पीछे जुगाड़ू कम पैसे। और देखिए अम्मा सोई हुई है। परी का दूध और नन्नू का दूध रेडी हो गया है और सारे काम हो गए हैं। नहा भी ली हूँ और अब 6 बज रहा है
और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। और यही था मेरा आफ्टरनून से इवनिंग रूटीन, और लगभग एक जैसा सेम ही ऐसे ही रोज़ का होता है, तो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर प्लीज़ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।